गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीबीएमएस के टॉपिक्स में आज अपन जो है एट्रीब्यूट्स और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मेनली अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हाउ टू डिजाइन डेटाबेस। तो उस डेटाबेस की डिजाइन में अपन ने जो है यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बिहेवियर का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके एंटाइटी का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप्स आएगा डेटाबेस की डिजाइन के लिए वो होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड इट्स टाइप्स। आज अपन पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जनरली एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन को यदि अपन समझे तो एट्रीब्यूट्स यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटाइटी। एंटाइटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको डिस्क्राइब करता है एट्रीब्यूट्स में। मैंने आपको बताया था कि एंटाइटी क्या होती है। तो एंटाइटी इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर बिहेवियर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उसका ग्रुप जो है मैंने यहां पर आपको इसकी डेफिनेशन जो मैंने यहां पर आपको बताया। अब अपन जो है एट्रीब्यूट्स के बारे में यहां पर अपन डिटेल से मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो है रामलाल। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का फादर नेम है श्यामलाल, उसकी सिटी जो है वो है जोधपुर और उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है, ये एक ऑब्जेक्ट का एक पूरा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, सॉरी मोहनलाल, उसके फादर का नाम है XYZ, सिटी जो है वो है आपके पास दिल्ली और डेट ऑफ बर्थ जो है वो है मान लीजिए कि, और इसका जो है वो मोबाइल नंबर भी है। ये कोई डेटा जो है वो एक रामलाल ऑब्जेक्ट्स का है। एक रामलाल ऑब्जेक्ट्स है जो पढ़ाई कर रहा है, उसके फादर का नाम श्यामलाल है, सिटी जोधपुर है। इसी तरीके से मोहनलाल एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है और उसके फादर का नाम XYZ है, इसका दिल्ली है। ये मेरे पास एक डेटा है। इसी तरीके से XYZ मान लीजिए कि ABC XY 12 जनवरी 1 2 3 4 5। मैंने ऑब्जेक्ट के आधार पर जो है ये सारे ऑब्जेक्ट को मैंने आइडेंटिफाई कर दिया और उसका जो है एक कॉमन बिहेवियर था, वह क्या था, स्टडी। इन सभी का अपना एक कॉमन बिहेवियर है, स्टडी होता है। अब यहां पर देखिए, मैं ये यहां पर एक ही तरह का डेटा है। रामलाल एक करेक्टर टाइप का डेटा है, मोहनलाल एक करेक्टर टाइप का डेटा है, XYZ एक करेक्टर टाइप का डेटा है। इसी तरीके से यहां पर भी देखें तो जोधपुर दिल्ली एक ही तरह का डेटा है। यहां पर भी अपन देखें तो एक ही तरह का डेट है, एक ही तरह का एक इंटीजर टाइप का डेटा है। फॉर ईच एट्रीब्यूट सेट ऑफ परमिटेड सेम डेटा टाइप वैल्यू, गेट द कॉन्सेप्ट। सेट ऑफ परमिटेड सेम डेटा टाइप वैल्यू, यहां पर सारा स्ट्रिंग है, यहां पर सारा स्ट्रिंग है, यहां पर सारा स्ट्रिंग है, यहां पर डेट है, यहां पर इंटीजर टाइप का वैल्यू। अब मैं इसको एक जनरल फॉर्म में आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि रामलाल मोहनलाल XYZ, इसको एक जनरल फॉर्म में मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, यानी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता हूं। तो मैंने यहां एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया नेम। अब नेम एक इन सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गया, यानी नेम रामलाल क्या है, एक नेम है, मोहनलाल क्या है, एक नेम है, XYZ क्या है, एक नेम है। इसी तरीके से श्यामलाल XYZ ABC, इसका मैंने एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दिया, वह आपके पास क्या है, फादर नेम है। इसी तरीके से जोधपुर दिल्ली XY, इसका एक मैंने आइडेंटिफाई दे दिया, सिटी, ये आपके पास हो गया डेट ऑफ बर्थ और ये हो गया आपके पास मोबाइल नंबर। मैंने एक आइडेंटिफाई दे दिया। भाई 999291 क्या है, एक मोबाइल नंबर है। 1291 क्या है, मोबाइल नंबर है। 1 2 3 4 5 क्या है, मोबाइल नंबर है। अब मोबाइल नंबर है तो एक ही तरह का
डेटा आ रहा, इसमें भी इंटीजर टाइप का, इसमें भी इंटीजर टाइप का, इसमें भी इंटीजर टाइप का। जोधपुर क्या है, एक सिटी है। दिल्ली क्या है, एक सिटी है। XYZ क्या है, एक सिटी है। तो मैंने जोधपुर का आइडेंटिफिकेशन क्या है, सिटी है। दिल्ली का आइडेंटिफिकेशन क्या है, सिटी है। XY का आइडेंटिफिकेशन क्या है, सिटी है। तो इस तरह से मैंने जो भी करेक्ट डेटा था उन डेटा का एक जो है क्या डिफाइन कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दिया। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दिया। अब ये किसका है, इसकी एंटिटी कौन सी है, स्टडी कर रहा है, तो इसको क्या नाम दे दिया मैंने, स्टूडेंट हो गया। कि कोई भी स्टूडेंट रामलाल, उसका क्या है, नेम है। एक स्टूडेंट मोहनलाल है, उसका नेम ये है, उसका फादर का नाम ये है, सिटी जोधपुर है, डेट ऑफ बर्थ ये है। तो यहां पर ये क्या बन गई, एक एंटिटी बन गई। तो एट्रीब्यूट्स यूनिट्स that describe the characteristics of the entity, that is the entity। उस एंटिटी में जो डेटा आ रहा है वो डेटा का किस टाइप का डेटा है उसको डिफाइन किया जाता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन से। तो वह उसका क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट्स कहलाता है। तो नेम, फादर नेम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सभी क्या है, उस स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट जो एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। तो यहां से ये एट्रीब्यूट्स, फिर मैंने आपको लिखा है कि फॉर ईच एट्रीब्यूट सेट ऑफ परमिटेड सेम डेटा टाइप्स, यानी जो भी एट्रीब्यूट्स मैंने डिफाइन किया, जैसे नेम है तो उसमें सारे कैसे आएंगे, नेम ही आएंगे। अब इस नेम में आप जो है जोधपुर तो नहीं डाल सकते, जोधपुर तो नहीं डाल सकते ना, जोधपुर क्या है, सिटी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सिटी है। तो इस तरीके से नेम में आपके पास क्या आ गया, सिर्फ नेम आएगा। फादर नेम में आपके पास क्या आ गया, सिर्फ फादर नेम आ गया। सिटी में आपके पास क्या आ गया, सिर्फ सिटी आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ में तो अपन जोधपुर तो नहीं लिख सकते ना, तो डेट ऑफ बर्थ में क्या आ गया, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही आएगी। तो इस तरीके से ये आपके पास नेम है, फादर नेम है, सिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ये सभी इस स्टूडेंट एंटिटी के क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। यानी वो एक स्टूडेंट एंटिटी को क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टराइज कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। आई बात समझ में आपको। तो यानी नेम, फादर नेम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, एक एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। अब जैसे कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ है, एम्प्लॉय का एड्रेस है, एम्प्लॉय का जो है वो जो सिटी है, ऑल आर दी एट्रीब्यूट्स। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं एक बुक भी आपके पास क्या है, एंटिटी है। तो इस बुक एक एंटिटी होगी, तो कौन सी बुक होगी, तो बुक आईडी होगा, बुक का ISBN नंबर होगा, बुक का ऑथर होगा, बुक का टाइटल होगा, बुक की प्राइस होगी। तो आईडी है, ISBN नंबर है, ऑथर है, प्राइस है, टाइटल है, ऑल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द बुक। तो बुक एक आपके पास एंटिटी हो गई और इसके जो है आईडी, टाइटल्स, ऑथर नेम, प्राइस, ये सब क्या होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। तो बात समझ में आ गई आपके पास कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो यहां पर देखिए एट्रीब्यूट्स की एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो भी एट्रीब्यूट्स होगा उसमें सेम डेटा टाइप की वैल्यू होगी। जैसे रामलाल है तो इसमें सारे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी। अब इसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती। अगर आपने उस एट्रीब्यूट्स को डेटा टाइप क्या डिफाइन किया है, स्ट्रिंग डिफाइन किया है। फादर नेम है तो उसमें एक ही सेम टाइप की आएगी, स्ट्रिंग टाइप का आएगा, तो उसमें आपने डेटा टाइप कैसे डिफाइन किया, स्ट्रिंग किया। अगर आपने मोबाइल नंबर में न्यूमेरिक डेटा डाला है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर वैल्यू ही आएगी, दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। तो सेकंड फॉर दिस एट्रीब्यूट सेट परमिटेड सेम डेटा टाइप वैल्यू कहलाती है। ये तो था आपके पास एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अब अपन जो है उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स के बारे में, यहां अपन जो है वह समझेंगे। नाउ इसी का टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स की जो डेटा किस तरह से उसमें रहता है, जो वैल्यू रहती है, उस वैल्यू के आधार पर एट्रीब्यूट्स को जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहला एट्रीब्यूट्स होगा जैसे सिंपल एट्रीब्यूट्स, यानी वो एट्रीब्यूट जिसमें जो है एक ही तरह की एक सिंपल वैल्यू स्टोर रहती है, यानी स्टोर ए सिंगल वैल्यू, एक तरह से सिंगल वैल्यू को स्टोर किया जाता है। जैसे ये आपके पास एंटिटी कौन सी होगी, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक एट्रीब्यूट्स मैंने ले लिया नेम, अब नेम एक सिंगल वैल्यू स्टोर रहेगी। आई बात समझ में आपको। तो एक एट्रीब्यूट्स हो गया आपके पास। जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो आईडी ले लिया, तो आईडी एट्रीब्यूट्स में भी क्या रहेगी, एक सिंगल वैल्यू जो है वो स्टोर रहेगी। इसी तरीके से आपके पास जो है फादर नेम, सिटी ले लिया अपन ने,
तो सिटी में भी आपकी क्या रहेगी, एक सिंगल वैल्यू को स्टोर किया जाता है। तो वह एट्रीब्यूट जो एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, एक सिंपल एट्रीब्यूट्स के रूप में काम में लिया जाता है। इसका सिंपल एट्रीब्यूट्स यानी एक ही तरह की वैल्यू को स्टोर करता है। दूसरा जो आता है वह होता है आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स की यहां पर अपन बात करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में क्या होगा कि वो एट्रीब्यूट जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू को, एक से अलग अलग वैल्यू को स्टोर किया जाता है। जैसे आपके पास क्या है, स्टूडेंट है और स्टूडेंट्स में अपन ने नेम ले लिया और नेम को भी और आगे अपन ने डिस्क्राइब कर दिया, कौन सा, कि फर्स्ट नेम, और फिर अपन ने जो है क्या डिफाइन कर दिया, लास्ट नेम। तो ये आपके पास कैसा हो गया, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो गया। इसी तरीके से जैसे मैं यहां पर लिखूंगा एड्रेस, अब एड्रेस में जो है मैंने और डिस्क्राइब कर दिया कि स्ट्रीट नंबर, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, प्लॉट नंबर। तो ये आपके पास एड्रेस कैसा हो गया, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो गया। कैसा हो गया आपके पास, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया, थर्ड जो हो गया सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स जैसे आपके पास जो है वो एट्रीब्यूट जो एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। आई बात समझना आपको, जैसे स्टूडेंट है आपके पास, ठीक है, और उस स्टूडेंट में आपके पास क्या है, STUID है, या आपके पास जो स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का क्या है आपके पास, एक रोल नंबर है। तो वो आपके पास कैसा एट्रीब्यूट्स होगा, एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास फोर्थ जो आता है वो होता है ड्राइव एट्रीब्यूट्स। ड्राइव एट्रीब्यूट्स यानी ऐसा एट्रीब्यूट्स जिससे कोई एक नया वैल्यू क्रिएट हो जाती है, ड्राइव किया जाता है। जैसे अपन जो है वो डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ से किसी स्टूडेंट की अपन एज को कैलकुलेट किया है, तो एज एक नई वैल्यू आ गई, तो डेट ऑफ बर्थ कैसा हो गया आपके पास, एक ड्राइव एट्रीब्यूट हो गया। यानी वो एट्रीब्यूट जिससे जो है एक नया वैल्यू क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट, और स्टूडेंट का यहां पर क्या आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। इस डेट ऑफ बर्थ से अपन ने क्या कैलकुलेट किया, कैलकुलेट एज ऑफ स्टूडेंट, कैलकुलेट दी एज ऑफ स्टूडेंट। तो यह आपके पास एक कैसा हो गया, ड्राइव एट्रीब्यूट्स हो गया। उसके बाद जो आपके पास आता है की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स उसके बाद आपके पास आता है फिर जो होता है वह होता है आपके की एट्रीब्यूट्स, यानी वह एट्रीब्यूट्स जिसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन को डिफाइन किया, या जिसमें कोई भी एक की, जैसे प्राइमरी की को डिफाइन कर दिया या फॉरेन की को डिफाइन कर दिया, तो वह आपकी क्या कहलाता है, की एट्रीब्यूट्स कहलाता है। जैसे आपके पास जो है एक स्टूडेंट आईडी है, अब ये स्टूडेंट आईडी की एट्रीब्यूट्स के रूप में डिफाइन किया गया है, तो कोई भी की एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया जाएगा तो उसके नीचे हमेशा अपन क्या लिखेंगे, अंडरलाइन दिखाएंगे। तो ये सारा में एट्रीब्यूट्स को कैसे डिजाइन किया जाता है, उसका डायग्राम कैसे होता है, ये अपन जो है या डायग्राम मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो ये की एट्रीब्यूट्स यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशंस, यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशंस के लिए यूज में लिया जाता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स किसी भी एंटाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट का नेम है, फादर नेम है, क्लास है, डेट ऑफ बर्थ है, तो वो सारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का क्लासिफिकेशन कौन सा, या टाइप्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स, जिसमें अपन सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट्स, ड्राइव एट्रीब्यूट्स, ये सारे अपन ने जो है वो टाइप्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स यहां पर पढ़े। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे रिलेशनशिप।